यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज हम मौजूद हैं अजमल खान पार्क में, जहां आज श्रद्धांजलि सभा हो रही है स्वर्गीय चमन लाल प्रधान मारवा की। आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस श्रद्धांजलि सभा। मैं रितेश मारवा जी से कहूँगा, वो मंदिर के प्रधान थे, भगवान उसको सहन करने की शक्ति दे। इस बच्चे ने बड़ा विधि विधान से जो अपना पिताजी का क्रियाक्रम किया, उसमें गरुड़ पुराण का पाठ भी रखा गया। 16 अध्याय तो घर पर पूरे हो गए। इसमें लिखा हुआ है कि भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ों, मैंने इस प्रकार मरने के पश्चात सब कर्तव्य कर्म कहा। कहते हैं जो बेटा 12 दिन के अंदर इस गरुड़ पुराण को सुन लेता है, वो सब पापों से छूट जाता है। इस प्रेत कर्म को जो सुनता है, सुनाता है, दोनों पापों से छूट जाते हैं। धार्मिक महासंघ पहाड़गंज, जिसमें पहाड़गंज के 27 मंदिर आते हैं। सनातन धर्म मंदिर चूना मंडी जो पहाड़गंज में पहाड़गंज का सबसे बड़ा मंदिर बना है, उसमें आपका विशेष योगदान रहा। हिंदू पर्व संदेश समिति में की ओर से, झंडियाला मंदिर की ओर से, सनातन धर्म 35 सभा जो दिल्ली के 3 यार मंदिर हैं, उसमें आप कार्यकारिणी में सदस्य थे। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत की ओर से, भारतीय जनता पार्टी कोरबा जिला अजय बदवाई की ओर से, व्यापार संघ ग्रीन मार्केट रजिस्टर्ड की ओर से, फेडरेशन ऑफ द सदर बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। इस दुख की घड़ी में आपकी उपस्थिति देख मरवा परिवार का आभार प्रकट करता है। हमारे बीच में से चमन प्रधान मरवा जी चले गए हैं। बड़ी दुख की बात है कि एक हमारे दिल्ली को, गंगा जमुना को जोड़ने वाले, एक हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को जोड़ने वाले आज हमारे बीच में नहीं रहे। मैं परमात्मा से दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला इनको शक्ति दे, मरवा परिवार को, रिंकू को, सिद्धि को, तमाम इनके मरवा परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे। बाकी दिल्ली के लोगों में व्यापार के अंदर तमाम व्यापारियों 100 बहुत ज़बरदस्त है, लोगों को बड़ा भारी धक्का लगा है। तमाम उनके दोस्त आए हुए हैं, अपने व्यापार मंडल के, ग्रीन मार्केट के भी सरदार जी, हमारे मोहम्मद जी भी, अर्जुन कुमार दफ्तर शानदार मंडल के, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, तमाम धर्मों के लोग यहाँ मौजूद हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं। प्रधान चमन लाल ने जो अपने गुलदस्ता छोड़ा है, रिंकू मरवा, इनकी बेटी हैं, इनकी पोतियाँ हैं, इनके भाई हैं, इनकी भाभियाँ हैं। परमात्मा से ये दुआ है कि परमात्मा इनको शांति दे और ईश्वर उनको अपने चरणों में जगह दे। यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है उस शख्स की जो कहा जाता था कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल थे, प्रधान चमन लाल जी। और मेरे पीछे ही जो लोग देख रहे हैं आप, मैं पूरे हिंदुस्तान को, तमाम व्यूवर्स को ये बता देना चाहता हूँ, इसमें अर्जुन कुमार जी मौजूद है, इसमें मेहरबान कुरैशी साहब मौजूद है। ये वो लोग हैं जो पिलर है और हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल है। और आज यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं श्रद्धांजलि सभा में चमन लाल मारवा जी की। और आइए पता करते हैं कि कितनी बड़ी क्षति हुई है इलाके की। अब कुछ रामलीला कमेटी के प्रधान, हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल अर्जुन कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। जीवन की कोई ऐसा पहलू जो आपको लगता है कि अछूता रह गया? देखिए, चमन लाल प्रधान ही उनको इसलिए कहा गया कि जहां भी और जिस भी महफिल के अंदर जाते थे, लोग हंसना शुरू कर देते थे, क्योंकि वो कितना ही एटमॉस्फेयर ऐसा हो, सीरियस हो, उस सीरियसनेस को ख़त्म करके लोगों को हंसाना, लोगों से प्रेम करना, प्रैक्टिकल बात करना, ये उनकी सबसे बड़ी बात थी। उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर मदद की। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मंदिर हो, बाजार का काम हो। और पहाड़गंज के अंदर भी कोई ऐसा इंसान नहीं है, चाहे उनकी LIG फ्लैट हो, MIG हो, HIG हो, इस पुरानी दिल्ली के एरिया के अंदर, चाहे वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट हो, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो, सभी जगह जो है वो बहुत एक्टिव थे। चाहे उनको मजार पे जाना हो, चाहे उनको झंडेवाला मंदिर जाना हो, चाहे उनको पहाड़गंज के मंदिर के अंदर जाना हो, सभी मंदिरों के अंदर वो एक्टिव रहते थे और लोग उनका इंतजार करते। उन्होंने अपने जीवन का पूरा समय भाई मेहरबान जी के साथ बिताया और एक ऐसी मिसाल थे जो भाईचारे की मिसाल सदर बाजार से बनकर पूरे हिंदुस्तान में। मैंने तो अभी अपनी बात में कहा था कि 2 जिस्म एक जान है। वो कभी भी भाई मेहरबान जी से अलग होकर कोई काम नहीं करते थे। इनके साथ बैठना, सलाह मशवरा करना, आगे बढ़ना। और यही वजह है कि जहाँ फ़िरका परस्ती थी, वहाँ पूरे सदर बाज़ार के अंदर और उसके आसपास और पुरानी दिल्ली के अंदर एक खुशनुमा माहौल बना। और उन्होंने भाईचारा का पैगाम जो भाई मेहरबान जी ने संस्था बनाई थी, उसके अंदर जुड़कर
उन्होंने पुरानी पूरी दिल्ली के अंदर दिया। जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की देश में मिसाल है। भाईचारा समिति के भी चेयरमैन है, ग्रीन मार्केट एसोसिएशन के भी चेयरमैन है, आप गाजीपुर मुर्गा मछली मंडी के भी चेयरमैन है। और अगर मैं मेहरबान साहब की, अर्जुन साहब की अगर बात बताऊं तो पूरा एपिसोड निकल जाएगा। जो है उनकी जाति शर्ती हुई है। लोग ये समझते थे कि चमन लाल मारवा जी और मेहरबान कुरैशी जो है ये सगे भाई हैं, क्योंकि लुक भी एक जैसा था। और जब मोहब्बत होती है तो रंग तकसीम होते हैं। आइए बात करते हैं। मेहरबान कुरैशी साहब, कितना बड़ा नुकसान, कितनी बड़ी क्षति आपके लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए? इतना बड़ा नुकसान कभी मुझे ज़िंदगी में हुआ नहीं है। या तो अपने फादर का मुझे दुख हुआ था, 84 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, या मुझे चमन लाल मरवा जी की अफसोस है कि इतना बड़ा नुकसान मुझे कभी नहीं हुआ। और ऐसे इंसान करोड़ों में लाखों में एक आध पैदा होते हैं। परमात्मा एक आध को भेजता है जो सारे धर्मों को जोड़ के रखते हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं, अपने इलाके से मोहब्बत करते हैं, अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं। अब जो आप 35 साल पहले मोतिया खान में एक मंदिर बना था तो उसकी बुनियाद भी उन्होंने मेरे हाथ से रखवाई थी। जिस मंदिर का बहुत आज नाम है, उस मंदिर में आज बड़ा पूजा भावना होती है, काफ़ी लोगों की मदद होती है उस मंदिर से। पंडित जी भी मेरे साथ बैठे हैं, ये मौजूद थे जब उन्होंने पाठ करवा के मेरे हाथ से रखवाया था। तो ये जिस दिन से हमारी लफुश रामलीला कमेटी बनी है 89 से, जो सदा बाजार से चालू हुई है अर्जुन कुमार जी की सरपरस्ती में और रामकिशन गुप्ता जी की सरपरस्ती में, ये जब से हमारी कमेटी के भी मेंबर थे, लफुश रामलीला कमेटी के मेंबर थे। और हमारे साथ वाइस चेयरमैन व्यापार मंडल के भी थे, ग्रीन मार्केट के, और तमाम लफुश राम अपने भाईचारा समिति के भी जनरल सेक्रेटरी थे। ये मतलब तमाम उसके सोसाइटियों से जुड़े हुए थे। और इस आदमी ने कभी किसी का बुरा नहीं करा। और कहीं भी कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ, दोनों पार्टियों को ले जाके, चाहे इनको ठोरियों में डालना पड़ा, चाहे डांटना पड़ा, चाहे समझाना पड़ा, उस मसले को सोल्व करा है। चाहे थाने का हो, चाहे MCD का हो, चाहे भाई भाइयों का हो, चाहे इलाके की समस्या हो, इस आदमी ने लोगों की बड़ी मदद करी है। परमात्मा जिस तरीके की इन्होंने मदद करी है, इनको ऊपर वाला जन्नत में जगह दे और इनके परिवार में एकता और इत्तेफाक रहे, प्यार रहे और इनका बच्चा इनके बताए हुए नक्शे कदम पे चले। जय हिंद, जय भारत। मुस्तफा कुरैशी साहब, कितना बड़ा नुकसान हुआ है इलाके का, इस देश का, चमन लाल प्रधान जी के जाने के बाद? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा चमन लाल प्रधान जी हमारे बीच में चले गए हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ में हैं। इतना जवाबदेह इंसान, उनसे मिलने के बाद ऊर्जा इतनी आ जाती थी कि यकीन नहीं हो रहा चमन प्रधान जी हमारे बीच में चले गए हैं। गंगा जमुना तहजीब और उसके अलावा भाईचारे की एक मिसाल, दो प्यार देखा मैंने मेहरबान भाई कुरैशी साहब का और चमन लाल प्रधान जी का, तो वो एक देखने वाली मिसाल थी आपस के अंदर। तो अभी यकीन नहीं हो रहा। मैं तो दुआ करूंगा परवरदिगार से उनकी रूह को इतना सुकून दे परवरदिगार, उनको जो है जन्नत में अच्छा मकाम दे और उनके परिवार को सुकून दे। सबके लिए एक साथ जुट होकर काम करने की भाईचारा की समिति बहुत बड़ी मिसाल हमारी सदर बाज़ार से निकल के गई है, सदर बाज़ार पहाड़गंज से निकल के गई है। आपने बताया कि ये हिंदुस्तान की एक मिसाल बनी जो उन्होंने काम कराया। लव कुश में भी उनके सहयोग रहता था, मंदिरों में भी सहयोग रहता था, यहाँ तक कि मस्जिदों तक में उनका सहयोग रहता था। भाई मेहरबान तो उनके ऐसे थे जैसे भाई जैसे छोटे भाई की तरह रहते थे, छोटे बड़े भाई जैसे। मैंने बताया था राम रहीम का नाम दिया जाता था इनको। सर एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि यहाँ पे आज प्रधान जी के शोक सभा में जितने भी लोग आए हुए हैं, इनका कम से कम सबसे ताल्लुक़ 85 साल पुराना है। मेरे फादर के बहुत अच्छे दोस्तों में से थे और इनकी कुर्बानियाँ यही हैं जो कि आज हम लोग अपने फादर के ना रहने के बाद भी प्रधान जी की शोक सभा में परिवार के साथ शामिल हैं। और ये सब वो लोग टीम है, नेताजी अर्जुन कुमार साहब हो गए, चाचा मेहरबान साहब हो गए, चमन प्रधान जी, इन्होंने भाईचारे की बहुत अच्छी मिसाल दी है। नागरिक सेवा समिति के अध्यक्ष हैं मोहम्मद एहसान कुरैशी साहब। आप पता करते हैं कि कितनी बड़ी क्षति है ये एरिया की और मुल्क की। एहसान कुरैशी साहब, ये बताइए जो आज हालात हैं देश के, आप लोग अच्छा मैसेज दे रहे हैं, आज के दिन आप देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं भाईचारे के हवाले से? चमन लाल मारवा साहब जो है बहुत ही सज्जन, बहुत बढ़िया, बहुत ही नेक आदमी थे। हमारे बड़े भाई मेहरबान कुरैशी साहब और चमन लाल मारवा साहब में कभी हमने कोई अंतर नहीं समझा। भाई मेहरबान साहब ने, हमारे बड़े भाई जी ने चमन लाल मारवा जी को, हम सारे परिवार को, कुरैशी परिवार की ओर से वही दर्जा दिलाया चमन लाल मारवा जी को जैसा कि सारे कुरैशी परिवार भाई मेहरबान जी को, बड़े भाई जी को दर्जा देते थे। चमन लाल मारवा जी बहुत सज्जन, बहुत ही बढ़िया, बहुत नेक आदमी थे। सभी के सुख दुख में काम आने वाले आदमी थे। हमारे भाई मेहरबान हमारे परिवार के नाम से लगभग 15-20 साल
पहले अब्दुल सलाम कुरैशी मार्ग का वहाँ पर सदर बाजार में नामकरण किया गया, तो उसके अंदर भी चमनलाल मारवा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और चमनलाल मारवा जी के द्वारा, भाई मेहरबान जी के द्वारा, सारे परिवार के द्वारा उस रोड का नाम रखा गया अब्दुल सलाम कुरैशी मार्ग। तो मेरी आज वो याद ताज़ा हो रही है जब भाई मेहरबान जी के साथ चमनलाल मारवा जी कदम से कदम मिलाकर रात और दिन एक साथ खड़े हुए थे। और जब वो पत्थर भाई मेहरबान जी के हाथों लगवाया गया तो चमनलाल मारवा जी का और बड़े भाई मेहरबान जी का बराबर का योगदान उसमें रहा। तो आज मेरी वो पुरानी सारी यादें ताज़ा हो रही हैं। जैसे हम बड़े भाई मेहरबान जी का हमेशा आदर मान सम्मान करते आए, हमेशा से इसी तरह से हम उनका करते आए। आज हमें उनकी कमी, बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है। चमनलाल मारवा जी हिंदुस्तान की आन बान शान थे और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता के ऊपर एक मिसाल थे। और हम उनके परिवार को, रिंकू मारवा जी को, चमनलाल मारवा जी की बिटिया को, पूरे परिवार को हम हर सुख दुख के अंदर उनके साथ खड़े हुए, हमेशा खड़े हुए थे और हमेशा खड़े रहेंगे। तो आप देख रहे थे श्रद्धांजलि सभा। आप यकीन करिए, जहां मैं खड़ा हुआ हूं इतना मजमा मैंने नहीं देखा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब यहां मौजूद थे। और एक मैसेज गया पूरे देश को। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करके देश का माहौल खराब कर रहे हैं, तो वहीं अर्जुन कुमार जैसे लोग, मेहरबान कुरैशी जैसे लोग, चमन प्रधान जैसे लोग जो हैं, उन्होंने अपनी पूरा जीवन व्यक्त कर दिया। और हिंदुस्तान में ही नहीं, दिल्ली में नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में अपना नाम कराया। आज जिस मंच में मैं खड़ा हूँ, श्रद्धांजलि सभा है, जो दर्शाता है कि देश में कुछ भी हो जाए, फिरका परस्त कितनी ही जोर लगा लें, लेकिन हमेशा जीत होगी, एकता की होगी, अखंडता की होगी, प्यार की होगी, जीत राम की होगी, जीत खुदा की होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। यूनिवर्सल न्यूज़ ब्यूरो, अजमल खान पार्क, न्यू दिल्ली।